हेलो दोस्तों, तो ब्लू लॉक का एपिसोड 7 आ चुका है। बेसिकली ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। एपिसोड 7 इतोशी साय। वीडियो के स्टार्टिंग में चिगिरी इसागी को बॉल पास करता है और इसागी रिन को। रिन के पीछे ओलिवर मौजूद था, इसलिए वो मिडिल में किसी को बॉल पास नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी ऐसे बंदे को पास देना होगा जो ये जिम्मेदारी अच्छे से उठाए। तभी वहाँ एंट्री होता है ब्लू लॉक के निंजा प्लेयर ओतोया की, जो कि रिन के लिए सेकंड ऑप्शन था। लेकिन ओतोया के सामने भी अंडर 20 का दाराई आ जाता है। दाराई बोलता है, मैं तुम्हारी मूव्स को देख सकता हूँ, और होता यही है। ओतोया जिस भी तरह मूव कर रहा था, दाराई एग्जैक्टली उसे कॉपी कर लेता है। वो ओतोया से बोलता है, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है निंजा, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। इसागी साइड से देखता है कि ओतोया उसके आगे नहीं निकल सकता और इसागी उसे इस तरह से तो नहीं देख सकता। तभी रिन उसे आवाज देता है और उसकी तरफ बॉल पास करता है। इसागी भी बॉल पास कर देता है युकिमिया की तरफ, पर युकिमिया के सामने एक अंडर 20 का प्लेयर आ जाता है। वो युकिमिया के चश्मे की बड़ी तारीफ करता है। एक्चुअली इस प्लेयर का नाम था नेरू। युकिमिया नेरू को अपना जलवा दिखा के, यानी कि नेरू को चकमा देके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो नेरू था वो उससे भी ज्यादा फास्ट था। वो छपाक से उसके सामने आ जाता है। इसागी सोचता है, सीरियसली युकिमिया ट्रैक हो गया। देन जो नेरू था वो बॉल को किक कर देता है, लेकिन उस बॉल को रिसीव कर लेता है टीम ब्लू लॉक का नागी। तभी नागी के पीछे से एक अंडर 20 के प्लेयर उसे बहुत जोर से धक्का देता है, जिससे नागी का जो कंट्रोल था वो बिगड़ जाता है। वो बंदा नागी से बोलता है, सुपर कंट्रोलर, मैं तुम्हें कोई फ्रीडम नहीं दूंगा। इसके साथ वो नागी को एक तरह से जकड़ लेता है, जिससे नागी गोल ना कर पाए। नागी पूछता है, क्या तुम एक गार्ड डॉग हो? जिसपे वो बंदा बोलता है, हाँ मैं एक गार्ड डॉग हूँ, और ये रहे मेरे मास्टर यानी कि ओलिवर आइकू। और वो यहाँ आते ही बॉल को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसे देख के नागी एकदम से शॉक है। एक्चुअली ये जो 4 प्लेयर हैं, ये हैं अंडर 20 का आयरन वॉल काटेट। ओलिवर बोलता है, तुम मूव नहीं कर सकते ब्लू लॉक, और वो एक जबरदस्त पास देता है इतोशी साय को। ओलिवर साय से बोलता है, अब हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है लिटिल जीनियस, अब तुम्हारी बारी है। देन जो कमेंटेटर थे वो साय के पास बॉल देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि पूरे मैच का टीआरपी ही इतोशी साय है। यहाँ तक कि पूरा स्टेडियम भी जोश से भर जाता है। साय बॉल को लेके आगे बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए चिगिरी आता है। बेसिकली सिस्टम ऐसा है कि जब बाचिरा मूव अप करेगा तब चिगिरी डिफेंस में लैंड करेगा। चिगिरी अगर साय को रोकना चाहता है तो उसे अपना स्पीड यूज करना होगा, लेकिन उससे पहले ही साय एक किक करता है, जिससे जो बॉल था वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और पहुंचता है केंटो के पास। केंटो को रोकने के लिए जुबे वहां आ जाता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। वो तेरू को पास दे देता है। तो वहीं पे कारासु कहाँ रुकने वाला था, वो तेरू के सामने आ जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन फिर से तेरू बॉल पास दे देता है इतोशी साय को। साय गोल के सामने और रेंज के भीतर फ्री है। एक अटैकिंग पैटर्न जो साय से शुरू और खत्म होता है। कारासु नीको को बुलाता है, जिससे नीको साय को रोकने के लिए आगे आ जाता है। तो वहीं पे चिगिरी भी साय को रोकने के लिए उसके पीछे आ जाता है, लेकिन साय इनके बीच से ही बॉल पास कर देता है सेंदो को, जो इस टीम का अटैकिंग प्लेयर है। सेंदो गोल करने वाला था, इसलिए चिगिरी पहले ही गागामारू को सतर्क कर देता है। सेंदो किक करता है गोल करने के लिए, तो वहीं पे गागामारू इस बॉल को बड़े ही मुश्किल से रोकता है, लिटरली बड़ा ही मुश्किल। बट दोस्तों, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। जो बॉल था उसके पास साय भागते हुए जाता है। गागामारू को एक टाइम के लिए लगता है कि इतोशी साय शायद इस डायरेक्शन से तो गोल नहीं कर सकता, जो कि हमें भी लगता है, लेकिन हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे उस प्लेयर को जो जापान का फेमस प्लेयर है। और इसी के साथ साय उसी डायरेक्शन से एक किक मारता है, जिससे बॉल सीधा गोल। क्राउड जिस मूवमेंट के लिए यहाँ आए थे उनका पैसा वसूल हो गया। इसी के साथ अंडर 20 का 1 पॉइंट हो जाता है। इसागी बोलता है, इनक्रेडिबल, उस जगह से शॉट मारना जिस जगह से हर कोई शॉट नहीं मार सकता। न जाने उसने कितने टेक्निक्स यूज किए होंगे इस शॉट को कंप्लीट करने के लिए। पूरे स्टेडियम के लोग इस शॉट को देखने के बाद साय साय चिल्लाने लगते हैं, मानो कि यार कितने खुश थे यार वो लोग। तो वहीं पे दूसरी ओर ब्लू लॉक के टीम मायूस थे। अरे टेंशन मत लो, तुम लोगों का भी टाइम आएगा।
खैर इस मैच के जो लीड रोल में खेल रहा है उस बंदे का नाम है इतोशी साय। सब लोग बस उन्हें ही देख रहे हैं। ब्लू लोग को ना ही कोई पूछ रहा है ना ही कोई देख रहा है। इतोशी रिन बोलता है, घबराओ मत इसागी, अपनी नजर मुझ पर बनाए रखना। अगले 90 मिनट के अंदर मैं इस स्टेडियम में बैठे लोगों के मुंह के लफ्ज को बदल दूंगा। साय के पास तारीफ करते हुए उसके टीममेट्स आते हैं, लेकिन साय उनसे बोलता है, डोंट टच मी लूजर्स। मैंने तुम्हें 3 चांस दिए शॉट मारने के लिए, लेकिन तुमने मेरा समय नष्ट किया। यहाँ तक कि वो सेंदो को बोलता है, उस कूड़े के टुकड़े ने ऐसा चांस मिस किया जो एक बंदर भी पूरा कर सकता था। जिसे सुनने के बाद सेंदो को गुस्सा तो आता है, साथ ही में उसको बहुत बुरा भी फील होता है। तभी वहाँ ओलिवर आता है। वो सेंदो का साइड लेकर उसको थोड़ा अच्छा फील कराता है। ओलिवर साय से बोलता है, ओ बस भी करो यार, इसका शॉट अच्छा था, ये तुम्हें भी पता है। साय बोलता है, मेरे सामने एक स्ट्राइकर का वैल्यू तभी होता है जब वो गोल करता है, और जो गोल नहीं कर पाता वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, एक कूड़े के समान है वो। ओलिवर बोलता है, तो तुम बताओ जापान में कितने स्ट्राइकर हैं? जिसपे साय बोलता है, हम ये जानने के लिए ही ये मैच खेल रहे हैं। आखिर में वो सेंदो को बोलता है, ऐसा दोबारा मत करना बंदर। पर ओलिवर सेंदो को बोलता है, अरे बुरा मत मानो सेंदो, गेम तो बस अभी शुरू हुआ है, आगे तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे मौके आएंगे, बस तुम्हें उन सबको मिस नहीं करना है। जिसके बाद सेंदो बड़े ही जोश के साथ कहता है, अंडर 20 मेरी टीम है। तो वहीं पे दूसरी तरफ ब्लू लॉक का टीम पूरा स्ट्रेस में आ चुका था। इसागी और निको मिलके सोचते हैं कि वो कैसे इनके गेम पैटर्न को तोड़ सकें। देन गेम फिर से रीस्टार्ट होता है और इसागी बॉल को लेके आगे बढ़ता है। इसागी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर उन सबको वो इग्नोर करता है और गेम पे ध्यान देता है। देन वो बॉल पास देता है रिन को, पर रिन को रोकने के लिए एक अंडर 20 का प्लेयर आता है, लेकिन रिन कहाँ रुकने वाला था, वो बॉल पास कर देता है इसागी को। तभी इसागी के सामने भी एक बंदा आ जाता है, लेकिन वो इन दोनों के बीच से ही रिन को पास दे देता है। वो दोनों आपस में ही पास खेल रहे थे। उसके बाद वो बॉल पास कर देते हैं बाचिरा की तरफ और वो आगे की तरफ भागते हैं। नागी के पास 2 सेंटर बैक मौजूद थे। ये एक बेस्ट चांस हो सकता है गोल करने का, इसलिए इसागी अपने ईगो को फॉलो करता है। लेकिन पिछली बार की तरह फिर से ओलिवर उसके सामने आ जाता है, वो भी झटके से। बाचिरा एक लॉन्ग पास करता है रिन की तरफ और रिन अपने भाई की तरह उसी डायरेक्शन में गोल करने के लिए एक किक मारता है, लेकिन गोलकीपर का उंगली और खंबे पे लगने के बाद वो बॉल बाहर आ जाता है और पहुंचता है यूकिमिया के पास। यूकिमिया गोल करने के लिए किक मारता है, लेकिन ओलिवर उस बॉल को अपने पैरों की मदद से रोक देता है, जिससे जो बॉल था वो पहुंचता है ब्लू लॉक का निंजा प्लेयर ओतोया के पास और वो भी अपने निंजा स्टाइल में किक मारता है गोल करने के लिए। लेकिन एक ओपोनेंट टीम का बंदा अपनी मुंह की मदद से उस बॉल को डिफेंड कर देता है, जिससे जो बॉल था वो आसमान में चला जाता है और पहुंचता है नागी के पास। ये नागी के लिए एक बड़ा मौका है कि वो खुद को साबित कर सके कि वो कितना टैलेंटेड है। 2 प्लेयर उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन नागी उस बॉल को अपने बैक साइड में लेके उसे उछाल के खुद टर्न करके एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे जो बॉल था वो सीधा गोल होता है। पूरे जापान को वो बता देता है कि वो नागी सही सिरो है ब्लू लॉक से। नागी के ये अनबिलीवेबल शॉट को देखकर उसके टीम के साथ साथ पूरे स्टेडियम के लोगों का भी मुंह खुला हुआ है। देन नागी अपना आइकॉनिक पोज दिखाता है, जिससे जो क्राउड था वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और यहीं पे एपिसोड खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही धमाका काफी है। आगे के धमाके के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।